AEWE का बड़ा नाम कॉडी रोड्स का WWE ज्वाइन करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर ने फैन अटैक को लेकर क्या रिएक्शन दिया और रॉ के रेटिंग्स कैसी रही, जानेंगे। और भी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्तफा अली से जुड़ी अपडेट से। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुस्तफा अली ने कुछ टाइम पहले WWE से खुद को रिलीज करने की डिमांड करी थी, बट WWE ने उनकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। मैं आपको बता दूं, अली अभी भी WWE के साथ साल 2024 तक कॉन्ट्रैक्ट में है। अब मुस्तफा अली ने ये डिमांड खुद को WWE में कुछ खास ना मिलने की वजह से करी थी, बट हाल ही में अली ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने कहा कि WWE ने डिसाइड करा है कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज नहीं करेंगे और ना ही बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी मुझे टीवी पे शो करेंगे। अब मैं आप सभी को 2.5 साल बाद देखूंगा। अब अली ने ज्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं बताया, बट ऐसा लगता है कि WWE और उनके बीच शायद इस तरह का कुछ डिसाइड हुआ है। अगर ऐसा है तो WWE अली को अब कभी भी टीवी पर यूज नहीं करेगी। वाकई ये शॉकिंग है, क्योंकि मुस्तफा अली एक अच्छे खासे सुपरस्टार हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्हें मौके उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने डिमांड करी थी खुद को रिलीज करने की। अब WWE उन्हें केवल और केवल बैठने के पैसे देने वाली है, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं चाहेगा कि उसे 2 साल बैठने के पैसे मिलें, क्योंकि उससे उसका टैलेंट ही खराब होता है। अब WWE का भी समझ में नहीं आता है, जो WWE के साथ रहना चाहता है उन्हें तो WWE रिलीज करती चली जा रही है, और जो डिमांड करते हैं उन्हें रिलीज नहीं करती है। अब अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो WWE कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हाल ही में हुए रॉ के एपिसोड की रेटिंग से। जैसा कि करंट रॉ के एपिसोड की बात करें तो उसमें एलिमिनेशन चैम्बर के सभी अपोनेंट्स का बॉबी लैशली के खिलाफ कन्फ्रंट दिखा था। ब्रॉक लेसनर ने ऑस्टिन थ्योरी में उस दौरान मार भी दी थी। बेकी लिंच और लीटा के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा था। इस शो की एवरेज व्यूअरशिप 1.6 मिलियन रही। वहीं सेकंड आवर में सबसे ज्यादा 1.7 मिलियन व्यूअरशिप रही, जो कि लास्ट वीक से काफी अच्छी थी। वहीं डेमियन प्रीस्ट ने अपना यूएस टाइटल एजे स्टाइल के खिलाफ रिटेन भी करा था, और मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच एक शानदार मैच देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। अभी भी हाल ही में ब्रॉक लेसनर एक शो में एज अ गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए, जहां उनसे काफी सवाल पूछे गए, जिनमें से एक सवाल लास्ट ईयर सेथ रॉलिंस पे फैन ने जो अटैक करा था वो भी था। इस पर रिएक्ट करते हुए ब्रॉक लेसनर ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं अगले बेवकूफ इंसान को अटैक करने के लिए चैलेंज करता हूं। ब्रॉक लेसनर की बातों से साफ है कि उन्होंने कहा कि कोई उन पे अटैक करके देखे तब वो बताएं। अब मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ से भी बड़ा बेवकूफ ऐसा ब्रॉक लेसनर पे करना नहीं चाहेगा। अब लास्ट ईयर सेथ रॉलिंस पर एक फैन ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद WWE की सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि WWE जल्दी AEW को एक बड़ा झटका दे सकती है, जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि जब से AEW आई है तब से वो लगातार कई बार WWE के सुपरस्टार को साइन कर करके WWE को झटके देती आई है, बट इस बार WWE AEW को झटका देने के लिए तैयार है। कॉडी रोड्स नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी रह चुके हैं, और AEW को खड़ा करने में इनका बड़ा रोल रहा। कुछ टाइम पहले मैंने अपडेट भी दी थी कि कॉडी रूड्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और अपडेट ऐसी थी कि कॉडी रूड्स नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। कॉडी रूड्स ने ब्रांडी रोड्स के साथ मिलके AEW को छोड़ दिया है। AEW के टोनी खान ने खुद इस बात को ऑफिशियल किया, और AEW ने इन दोनों के जाने पे एक ट्वीट भी करा। फैंस वाकई ये सुन के शॉक हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कॉडी रूड्स कभी भी AEW छोड़ेंगे, क्योंकि कॉडी रूड्स AEW में केवल सुपरस्टार नहीं थे, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी, बहुत बड़ा रोल उनका इस कंपनी में था। जिसके बाद रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि WWE कॉडी रूड्स को फिर से WWE में साइन कर लेगी, जिसके लिए बताया जा रहा है कि कॉडी रूड्स को WWE की साइड से बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है, और वो WWE के साथ लगातार कन्वर्सेशन में है। आपको ये भी बता दूं, कॉडी रूड्स ने जब WWE को छोड़ा था तब वो स्टारडस्ट वाली गिमिक में दिखाई देते थे। कॉडी रूड्स का करियर WWE में कुछ खास नहीं रहा, बट दोस्तों सब टाइम की बात है, टाइम सब कुछ बदल के रख देता है। अब WWE कॉडी रूड्स को साइन करने के लिए बेताब बैठी हुई है। उनके WWE में दिखने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि WWE सबसे बड़ा प्रमोशन है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर आने वाले टाइम में AEW के कुछ और सुपरस्टार WWE के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं।
वैसे फैन को उम्मीद नहीं थी कि कॉडी रोड्स कभी WWE में लौटेंगे। अब देखना होगा ऐसा कब तक हो पाता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।